ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग कल लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की। राज्य के कर्मचारियों की समस्याओं की समीक्षा और निराकरण के लिए बनाई गई समिति और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4 शहरों के लिए 240 सिटी बसों के संचालन की मंजूरी दी। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग कल लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल दोपहर चुनाव तिथियों की घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम भी घोषित किया जाएगा। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और चुनाव अप्रैल और मई में 7 चरणों में संपन्न हुए थे। नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू ने आज कार्यभार संभाल लिया है। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों नए चुनाव आयुक्तों का स्वागत किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ऐसे समय में इनका आयोग में शामिल होना महत्वपूर्ण है जब निर्वाचन आयोग इसी वर्ष विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव संचालन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने श्री कुमार और श्री संधू को कल चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शाम मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य शासन के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 42 से बढ़कर 46% हो जाएगा। वहीं राज्य के पेंशनरों की महंगाई राहत में भी 4% की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी इस साल 1 मार्च से लागू हो जाएगी। इसके अलावा राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त का भुगतान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं की समीक्षा के लिए प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। यह समिति इन समस्याओं के निराकरण के बारे में अपना सुझाव शासन को देगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा की गई 55 दिनों की हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें इस अवधि का वेतन भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के बर्खास्त 5,000 कर्मियों को बहाल कर दिया गया है। वहीं लगभग 25,000 कर्मियों का रुका हुआ वेतन भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी 21 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 तक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। हड़ताल के दौरान कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें बर्खास्त कर वेतन अस्वीकृत कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात कर बर्खास्त कर्मियों को बहाल करने तथा रुका हुआ वेतन जारी करने का आग्रह किया था। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने इस संबंध में अधिकारियों को समस्या के निराकरण करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद बर्खास्त 5,000 कर्मचारियों को वापस सेवा में ले लिया गया है। साथ ही 25,000 कर्मचारियों का आंदोलन के दौरान रुका हुआ वेतन भी स्वीकृत कर दिया गया है। हालांकि आंदोलन के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के 2,000 कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन देने का आदेश जारी नहीं किया गया है। फेडरेशन ने इन कर्मियों का वेतन भी जारी करने का आग्रह स्वास्थ्य मंत्री से किया है। देश में पेट्रोल और डीजल 2 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता बढ़ेगी तथा डीजल से चलने वाले 58 लाख भारी वाहन, 6 करोड़ कारें और 27 करोड़ दोपहिया वाहनों का परिचालन व्यय कम होगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4 शहरों के लिए 240 सिटी बसों के संचालन की मंजूरी दे दी है। इसके तहत रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। रायपुर में 100, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में 50-50 और कोरबा में 40 ई बसों को चलाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत होने से शहरी परिवहन में क्रांति आएगी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि इन बसों के शुरू होने से प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही ऊर्जा की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बनाए गए 2 ऐप को लॉन्च किया। इनमें आईओ मितान मोबाइल ऐप और दुर्ग पुलिस रेंज द्वारा तैयार त्रिनयन ऐप शामिल है। आईओ मितान ऐप के माध्यम से जहां अधिकारियों को किसी मामले की विवेचना में मदद मिलेगी, वहीं त्रिनयन ऐप के माध्यम से 100 किलोमीटर तक के दायरे के सभी सीसीटीवी कैमरे के लोकेशन ट्रेस किए जा सकेंगे। इससे अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी।
राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित एमिटी विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने 22 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 16 को रजत और 5 को कांस्य पदक प्रदान किए। इस दौरान वर्ष 2023 बैच के 681 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियां वितरित की गई। विश्वविद्यालय द्वारा डीएआरआई के सचिव और कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग नई दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आज रायपुर में छत्तीसगढ़ विजन 2047 विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने किया। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही विकास के लिए अगले 25 वर्षों के रोड मैप के संबंध में चर्चा करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि हमें बदलते समय को समझते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए खुद को भी बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लिए अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार कर रही है, जिसे छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस 1 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास के साथ ही सर्विस सेक्टर में ग्रोथ लाने की आवश्यकता है और अगले 5 साल में इसे बढ़ाने के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल के भीतर नवा रायपुर इनोवेशन तथा आईटी हब के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द कोर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक के पास नवनिर्मित सैनिक विश्राम गृह भवन का उद्घाटन किया। इस भवन का निर्माण 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भवन में सैनिक परिवारों के लिए विश्राम कक्ष, सामुदायिक हॉल के साथ ही अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले 3 वीर शहीदों हवलदार नवीन कुमार, नायक मोतीराम और सिपाही मनीष कुमार के परिजनों को राज्य शासन की ओर से अनुग्रह राशि के रूप में 20-20 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मोहला में आयोजित विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 47 करोड़ रुपए के 115 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने मोहला में सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपए देने और मानपुर में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड निर्माण की भी घोषणा की। राज्य के स्कूलों में आने वाले शैक्षणिक सत्र से शारीरिक शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। यह घोषणा शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कल रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए की। श्री अग्रवाल ने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से स्कूल में पहला पीरियड योग, व्यायाम, नैतिक शिक्षा का होगा। वहीं प्रत्येक शनिवार को अंतिम पीरियड खेलकूद का रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक आज से नागपुर में शुरू हो गई है। इसका शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने किया। बैठक में छत्तीसगढ़ सहित 45 प्रांतों के 1,500 से अधिक स्वयंसेवक शामिल हो रहे हैं। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च निर्धारित है। इसके तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के इच्छुक आवेदक अग्निवीर जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेडमैन्स आदि पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार रायपुर स्थित रीजनल साइंस सेंटर के उद्देश्य और महत्व पर महानिदेशक एसएस बजाज से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 16 मार्च को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य सरकार ने रामनवमी 17 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सरकारी दफ्तरों के साथ ही बैंक भी बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख और जनपद पंचायत के सीईओ के तबादला आदेश को निरस्त कर दिया है। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डों के नवीनीकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और प्रदेश के उप पंजीयक कार्यालय इस माह कल 16 मार्च से शासकीय अवकाश शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग कल लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की। राज्य के कर्मचारियों की समस्याओं की समीक्षा और निराकरण के लिए बनाई गई समिति और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4 शहरों के लिए 240 सिटी बसों के संचालन की मंजूरी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।